हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 2 अंक वाली संख्याओं का पूर्ण वर्ग ज्ञात करेंगे कि आखिरकार जो 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं उनका हम पूर्ण वर्ग ज्ञात करने का यहाँ बहुत ही आसान तरीका लेकर के आए हैं जो कभी भी नहीं भूल सकता आपसे, और बेहद जो है फास्ट तरीका होगा, यानी विद इन सेकेंड का। तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो थोड़ा सा रूल से हट के होते हैं, यानी यूं कहा जाए कि अपवाद होते हैं। इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो आज के बाद आपको जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आप बड़े आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए हम लोग सीधा डायरेक्ट जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर का जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसका कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे 49 का जो है आपको पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है, यानी इसका होल स्क्वायर बताना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ जो 2 डिजिट आप देख रहे हैं, एक 4 है और एक 9 है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि बस जो है 4 का स्क्वायर आपको एक एक अंक का आपको वर्ग कर देना है। तो देखिए 4 का वर्ग जब करिएगा तो 4 का वर्ग 16 होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। और फिर आपको 9 का वर्ग कर देना है, तो 9 का वर्ग 9 9 81 होता है। आपको इन दोनों नंबरों का केवल जो है सबसे पहले जो है इन दोनों नंबरों का आपको क्या कर देना होगा, वर्ग कर देना होगा, जो कि एक एक अंक का, एक अंक वाली संख्या का जो वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। आपको पता है 4 का वर्ग और 9 का वर्ग। अब आगे जो करना है वो कुछ नहीं है, ये जो दोनों डिजिट हैं, ये जो दोनों नंबर हैं, इनका बस आपको आपस में गुणा कर देना है। यानी यहाँ देखिए 4 है और 9 है, तो 4 और 9 का गुणा करने के बाद इसमें फिर 2 से गुणा कर देना है। कहने का मतलब इन दोनों नंबरों का गुणा करने के बाद इसका 2 गुना कर दीजिए। कहने का मतलब ये सीधा जो ये नंबर है ना 492, बस इनका आपस में गुणा कर देना है। तो जैसे ही आप गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 का 2 गुना करते हैं तो आपका 72 आता है, यानी 9 चौका 36 दूना 72 आ गया। अब इसे लिखना कहाँ होता है, किस तरीके से लिखना होता है, इसको समझना है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है उसे आपको छोड़ देना होता है। जब भी यहाँ संख्याओं का आपस में गुणा करके दो गुना करिएगा, यानी संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद पुनः 2 से गुणा करिएगा, जो आएगी वैल्यू उसको लिखना कहाँ है, तो ये लास्ट वाला डिजिट आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको लिख देना है सीधा। तो जैसे 72 है तो आपका 2 अंक है, ऐसे लिख दीजिए आप। अब क्या करना है, बस इसको आपको जोड़ देना होता है, बस वही जो जोड़ने पे आएगा वही आपका आंसर होगा। जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो कैरी होगा वो आगे जुड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे यहाँ 1 है तो 1 लिखा जाएगा। अब 8 में 2 जोड़िएगा तो आपका 10 होगा, और 10 है तो 1 कैरी हो जाएगा, यानी 1 हासिल लग जाएगा। 7 6 13 होगा, 13 में जैसे ही 1 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा, और फिर 1 कैरी हो जाएगा, और 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 49 का जो वर्ग होता है वो 2401 आ गया, यानी 2401 यानी 2401 आ गया। आप इसका आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आए। ऐसे ही आगे 2-3 सवाल आप करिए जहां सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे हम लोग। जैसे 34 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है, तो आपको पहले जो है 3 का वर्ग क्या होगा, आपका 9 होगा। जैसे ही 3 का वर्ग करिएगा 9 आएगा। अब जैसे ही 4 का वर्ग करिएगा तो आपका 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है, इसीलिए मैंने बोला कि यदि आप पहला क्वेश्चन लगा करके, पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करके यदि आप वीडियो को बंद कर देंगे तो आगे आपके पास डाउट बना रहेगा। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि 3 का वर्ग यहाँ पे आपका जो है 9 आ रहा है और 4 का वर्ग 16 आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे वर्ग करने पे संख्या यदि एक डिजिट वाली है, जैसे 3 का वर्ग 9 किया गया
तो 3 का वर्ग 9 आया, 4 का वर्ग 16 है। तो यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट है यानी 2 नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर किया गया तो एक ही नंबर आया यानी एक ही डिजिट आया। तो आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी इसके आगे आपको 0 क्या करना होगा, बढ़ा लेना होगा। यानी आपको एक तरह से देखा जाए तो 4 अंक बना लेना है, ठीक है, मतलब ये पेयर के रूप में रहे। चलिए समझ में आ गया। अब जो दूसरा काम होने वाला है वो जो ये दोनों डिजिट हैं यानी दोनों जो अंक हैं इनका आपस में गुणा करने के बाद 2 गुना कर देना है, यानी ये 3 गुणे 4 गुणे 2, यानी देखा जाए तो इस तरीके से आप गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12, 4 3 12 दूना 24 आ गया। अब ये 24 कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट वाला जो अंक है उसे छोड़ देना है, उसके बाद जो है 24 जो आ रहा है उसको लिख देना है। फिर लिखने के बाद इसको क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। जैसे ही जोड़िएगा तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 2 11 है, 11 को 1 लिखा जाएगा लेकिन आगे कोई अंक नहीं है तो यह 1 आपका आ जाएगा, यानी 1 कैरी हो जाएगा। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब आपका 1100 कितना आ गया, 56 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है बड़े आराम से आप कर पाएंगे, बहुत फास्ट कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा आपको बस समझाया जा रहा है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बहुत ही फास्ट किया जा सकता है। अब देखिए 69 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए 69 का, तो इसका भी स्क्वायर आप कर सकते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे दोनों डिजिट का यानी दोनों जो अंक हैं इनका आपको वर्ग कर देना है। तो 6 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 36, 6 का वर्ग 36 और 9 का वर्ग करिएगा तो 81 आएगा। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों का आपस में गुणा कर देना, जो ये अंक है यानी 6 और दूसरा अंक 9 और उसके बाद उसमें 2 से और गुणा, तो आपका 6 9 54 हो जाएगा और 54 का 2 गुना करिएगा तो 8, ये हो गया 4 दूना 8 और 5 दूना 108 आ रहा है। अब यह 108 कहाँ लिखा जाएगा, आपको लास्ट अंक छोड़ देना है और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 108 लिख देना है और इसे आपको जोड़ देना है। तो यहाँ आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ये 8 में 8 जोड़िएगा 16 आएगा, 1 कैरी होगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 और यहाँ पे आपका 3 और 1 4। तो इस तरीके से 47 61 आ रहा है, देखा जाए तो 47 61 यानी 69 का पूर्ण वर्ग 47 61 आपका आ गया। तो ये बहुत आसान है। जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं क्रमशः उनका जो है आपको वर्ग कर देना है, वर्ग करके एक साथ उनको लिख देना है। यहाँ पर देखिए, अब अगला एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए, सपोज दैट आपने जो है 45 को ले लिया, तो 45 का मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं इन दोनों नंबरों का क्रमशः वर्ग करना है और एक साथ मिला के लिख देना। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब समझ में आ गया। लास्ट अब इसके बाद क्या करना होता है, जो ये दोनों अंक हैं इनका गुणा करके फिर पुनः 2 से गुणा, यानी इनका आपस में गुणा करना है, फिर उसका 2 गुना करिए अर्थात 2 से गुणा करिए। 5 चौका 20 और दूना के 40। अब जो ये 40 आएगा लास्ट वाला अंक छोड़ करके 40 आपको लिख देना है और इसे क्या करना है, ऐड कर देना है। बस 5 हो गया, 2 हो गया, अब 6 4 10 के 0 हो गया और 1 कैरी होगा, 1 और 1 मिलके 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 20 45 20 25 आ गया। तो 45 का वर्ग कितना आ गया, 20 25। बहुत ही फास्ट तरीका होता है। अब थोड़ा लास्ट में देखें, कुछ ऐसे हैं आपको, तो इसे आपको जरूर देख लेना। जैसे मान लीजिए 19 का, सपोज दैट 19 का वैसे भी ऑलरेडी याद रहता है, फिर भी देख लें आप। तो 19 का, तो यहाँ जैसे ही आप देखिए 1 का आप स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा और 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 9 81 आ गया। यहाँ आपको जो है लिख देना है एक सीरियल क्रम से। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ 3 अंक हो रहे हैं, हमको जो भी यहाँ जब भी वर्क करेंगे इसका तो हमें यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए हमारे पेयर क्रम। जैसे 1 का वर्ग 1 ही होगा तो यहाँ पे तो 1 ही आया, 1 अंक नहीं है, तो इसके आगे आपको क्या करना है, 0 बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ जो भी आए हमारा अंक वो पेयर के रूप में आए। और 9 9 81, ये बात आप अच्छे से समझ गए, बस यही आपको समझना था। अब एक चीज ध्यान देना है कि अब इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो जैसे ही आप जो है 1 में 9 का गुणा करके फिर 2 से गुणा करिएगा तो क्या आएगा, 9 दूना 18 आ गया। अब ये जो 18 कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में एक अंक छोड़ दें, 1 डिजिट छोड़ने के बाद आप 18 लिख दीजिए। अब यहाँ जैसे ही करेंगे तो 1 होगा, 8 8 16 होगा और एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा 361। तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होगा। 361 यानी 361। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। एक चलिए हम लोग 51 का ले लेते हैं या 31 का लेते हैं, थोड़ा लास्ट में ले 31 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग देखा जाए तो 9 है और 1 का वर्ग देखा जाए तो 1 है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। तो अब इसका स्क्वायर देखिए देखा जाए तो 1 आ रहा है और इसका स्क्वायर 9। यहाँ एक एक डिजिट ही आ रहा है, एक एक अंक ही आ रहा है, तो इसको डबल अंक में बनाना है। तो इसके आगे भी 0 कर देंगे और यहाँ भी 0 कर देंगे, यानी 0901। ये बहुत जरूरी है समझना। अब देखिए क्या करना है, 3 में 1 से गुणा कर देंगे आप और फिर इन अंकों का आपस में गुणा करने के बाद फिर 2 से गुणा करना है। तो 3 दूना कितना, 3 एकाइम 3, 3 एकाइम 3 दूना 6। ये बहुत फास्ट होगा, मौखिक होगा। 3 दूना 6 कर देना है। अब 6 कहाँ ऐड होगा, अब आपका 6 एक अंक छोड़ने के बाद आपका ऐड होगा। तो जैसे ऐड करिएगा 6 तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 0। यानी देखा जाए तो 31 का जो वर्ग होता है वो 961 होता है। तो ये इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा 961। तो कुछ सावधानियां हैं जो समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने जो है बस जल्दीबाजी में समझ लिया और कुछ ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कहें आपने जो बताया तरीका वो तरीका ही गलत है, ऐसा नहीं है। अब आप एक और देख लें लास्ट में 51 का। 51 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, लेकिन 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए इसे भी जोड़े के रूप में लिखना है, तो इसे जोड़ा के रूप में बनाने के लिए इसके पीछे 0 नहीं लगाना है आपको। जो भी 0 लगेगा कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। तो अब देखिए ये पूरा जोड़ा के रूप में हो गया। 5 का वर्ग 25। देखिए यहाँ मैंने बताया जहाँ पर दोनों अंक जो है आपके मतलब डबल डिजिट में नहीं आ रहे थे स्क्वायर करने के बाद, वर्ग करने के बाद डबल दो अंक में नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ वाले एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। तो एक आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 का वर्ग किए, 1 आ गया, इसके पीछे 0 बढ़ा करके आप 2 डिजिट बना ले, जो कि बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, जब भी 0 लगेगा आगे लगेगा। अब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो दूसरा काम करना होता है वो यही होता है कि अब दूसरा काम ये है कि इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करके उसका 2 गुना कर देना है। तो 5 एकाई 5 और दूना के 10। अब ये 10 कहाँ लिखा जाएगा, एक लास्ट अंक छोड़ के, ये एक अंक छोड़ के लिख देना है। फिर उसे क्या करना है, जोड़ देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 1 0 6 और 2। तो एक क्या देख रहा है क्या, 1 0 6 यानी आपका आ गया 2601। तो इस तरीके से आपका बहुत ही आसान तरीके से, तो यहाँ हमें बताने समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन यदि ये आइडिया, ये मेथड आपके माइंड में बैठ गया तो बहुत ही मौखिक हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए दरअसल एक बार और कोई एक क्वेश्चन लेके हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, जो पहला काम है परफेक्ट स्क्वायर में वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका 6 9 का हमको लेना है, या मान लीजिए यहाँ पे 7 9 ले लीजिए आप। 7 9 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो 7 9 का बताना है तो कुछ सबसे पहला जो हमारा काम है, बस जो ये अंक हैं इन अंकों का हमको वर्ग कर लेना है। जैसे 7 और 9 का अलग, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। अब जो दूसरा काम है ये आपका पहला काम है, ये फर्स्ट काम है। सेकेंड काम क्या है, सेकेंड काम ये है कि ये जो दोनों अंक हैं इसका आपस में गुणा करने के बाद 2 गुना करना है। तो 7 9 63 का 2 गुना करिएगा तो 6 और 2 3 6 और 2 6 12, 126 आ गया। अब 126 कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट वाला अंक छोड़ देना है, उसके बाद आपको 126 लिख देना है। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको जोड़ देना है, जोड़ते में हासिल का ख्याल रखना है। यहाँ 1 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 9 2 11। देखिए यहाँ पे एक कैरी लगा था, 8 6 14 वाला, 9 2 11 1 12, एक कैरी, और फिर एक कैरी बढ़ जाएगा क्योंकि 12 के 2 हासिल लगाएगा, 4 1 5 4 2 एक तरीके से 6। तो ये आपका आ गया 62 41 यानी 62 41। तो इस तरीके से जो पहला काम है वो एक एक अंक का आपको क्या कर देना है, वर्क कर देना है, उसको सीरीज सिस्टमेटिक लिख देना है। अब एक चलिए एक 9 वो वाला देख लेते हैं। जैसे ऐसा, जैसे मान लीजिए आपका 91 का है, एक बार हो तो 91 में करिएगा तो 9 का वर्ग 9 9 81, लेकिन 1 का वर्ग 1 आएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमको
वर्ग करना है, लेकिन 2 डिजिट यहाँ आना अनिवार्य है। दो अंक आना है। अगर 1 अंक आ रहा है तो इसके आगे एक 0 बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपने ये तो आप कर ले, मान लीजिए ले लीजिए इसको, तो ये चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, 9 में 1 का गुणा करके 2 गुना करना है, तो 9 दूना 18। अब यहाँ पे 18 आपने लिख दिया, 1 8 2 8, यानी आपका देखा जाए तो 18 लिख के जोड़ना, तो आपका आ गया जो है 82 81 देखा जाए तो। एक मैं और ले लेता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए जैसे 11 का करना है, तो 11 का मान लीजिए वर्ग क्या होता है, 1 to 1, ये आपको पता है। लेकिन अगर इस नियमानुसार देखा जाए तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, और इस 1 का भी वर्ग 1 ही होगा। लेकिन यहाँ दोनों 1 अंक हैं, तो हम इसको जो है 0 0 बढ़ा करके इसको डबल डिजिट में ले लेंगे। तो 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन इसे 0 1 लिखेंगे। यहाँ भी 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन इसे 0 1 लिखेंगे। अब क्या, फर्स्ट काम हो गया। सेकेंड काम क्या है कि इनका आपस में गुणा करना है। तो इनका आपस में गुणा करने के बाद 2 गुना करना है। तो 1 इकाई में 1 और 2 में 2, यानी 2 एकम 2। अब ये 2 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, लास्ट का 1 अंक छोड़ के। फिर इसे हमें ऐड कर देना है। तो लिखिए 1 2 1, देखिए 121 आपका आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो है आप परफेक्ट स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी अंक होंगे, जो भी नंबर होंगे, उनका आपको सबसे पहले वर्ग करना है। वर्ग करके जो है 4 डिजिट के रूप में यानी पेयर के रूप में लिख देना है। फिर उसके बाद उन दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर देने के बाद 2 गुना कर देना है। 2 गुना करने के बाद उसको 1 अंक लास्ट से छोड़ करके उसके नीचे लिख देना है। और लिखने के बाद जो है कैरी का ध्यान में रखते हुए उसे ऐड कर देना है। जो आएगा वही जो है उस संख्या का पूर्ण वर्ग माना जाएगा। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।